रियो ओलंपिक में पहलवान नरसिंह यादव जा पाएंगे या नहीं, इसका फैसला कल होगा। डोपिंग की जांच करने वाली एजेंसी नाडा में कल उनकी सुनवाई है। नरसिंह यादव अपने खिलाफ हुई साजिश को अगर साबित कर देते हैं तो फैसला उनके हक में भी हो सकता है। कहानी पहलवान नरसिंह यादव की भी है। उनके ओलंपिक जाने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, इसके फैसले के लिए सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। इसी के अंदर उन्हें अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने हैं। कल शाम 4 बजे डोपिंग की जांच करने वाली एजेंसी नाडा मामले की सुनवाई करेगी। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद नरसिंह यादव को अनुशासन समिति के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। सवाल है कि यह होगा कैसे। नरसिंह के पास ऐसे 4 गवाह हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। इन गवाहों के बयान ही तय करेंगे कि नरसिंह के खिलाफ कोई साजिश हुई थी या नहीं। स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, जी हाँ, ऐसा ही लिखा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो सुनवाई कक्ष है वहां यही होगा, इस कमरे के अंदर होगा नरसिंह यादव डोपिंग केस की सुनवाई। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी नाडा की जांच में नरसिंह के ए और बी दोनों नमूनों में प्रतिबंधित मेथेनडाइनोन नाम का स्टेरॉइड मिला है। नरसिंह का आरोप है कि उनके खाने में साजिश के तहत किसी ने स्टेरॉइड मिला दिया था। मुझे डोप मिलाने के लिए सब षड्यंत्र रचा गया है। आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको आज मिलवाने जा रहा है उन 4 गवाहों से जिनके बयानों पर नरसिंह का करियर दांव पर लगा है। ये कल कमेटी के सामने बताएंगे कि कैसे नरसिंह के खाने में प्रतिबंधित स्टेरॉइड मिलाया गया था। नरसिंह के रसोइये चंदन यादव का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंप में ट्रेनिंग ले रहे नरसिंह के रसोइये का कहना है, पिछले महीने 5 जून को जब वो नरसिंह के लिए रात में खाना बना रहे थे तो उन्होंने तड़का लगाया था। इसी दौरान वो टमाटर लेने के लिए बगल के स्टोर रूम गए थे। तभी एक लड़का आया और उसने तड़के में कुछ मिला दिया। जब वो लौटकर वापस आए तो उन्होंने तड़के में अजीब तरह का केमिकल और धुआं उठते हुए देखा। मैंने टमाटर काटे और उसमें डालने के लिए गया तो उसमें कुछ झाग सा निकल रहा था, जैसे व्हाइट और नीला सा था। हालांकि शक होने पर नरसिंह ने यह खाना फेंक दिया था। हो सकता है कि इस तरह की साजिश बाद में भी हुई हो जो पकड़ में नहीं आई हो। चंदन का कहना है कि जो लड़का किचन में आया था उसे मेस में मौजूद रसोइये पंकज कुमार ने भी देखा था। तुरंत वहां से चला गया। जब हमने ये बताया ना कि उस लड़के ने किया होगा तो लड़का तुरंत चला गया वहां से। जिस वक्त संदिग्ध लड़का किचन में दाखिल हुआ था उस दौरान मेस में वेटर विजय कुमार भी मौजूद थे। यह भी नरसिंह के खिलाफ हुई साजिश की गवाही दे रहे हैं। नरसिंह के रूम पार्टनर और ग्रीको रोमन पहलवान संदीप तुलसी यादव के नमूनों में भी वही स्टेरॉइड मिला है जो नरसिंह के नमूने में पाया गया था। संदीप के मुताबिक आखिर वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल क्यों करेंगे जब उन्हें हाल फिलहाल में किसी खेल में हिस्सा लेना ही नहीं है। कैंटीन में जो भी काम करते हैं 2-3 लड़के, उन्होंने भी देखा उसको और उन्होंने भी बताया अभी तो, और जो हमारा लड़का उसने भी हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोग सोचे नहीं थे कभी कोई ऐसा कर देगा या कुछ डाल देगा, तो हमें इतना ध्यान नहीं था। नाडा के नियमों के मुताबिक डोप टेस्ट में फेल होने पर यह खिलाड़ी की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को निर्दोष साबित करें। कि एक टेस्ट में जब वो पॉजिटिव हो गया है और जो स्टीरॉइड्स मिले हैं तो उसके तहत अब जो ओनस ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो खिलाड़ी पे लाई करता है अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का। नरसिंह यादव ने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 74 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर रियो ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। सुशील कुमार भी इसी वर्ग में खेलना चाहते थे और कोर्ट में नरसिंह यादव की दावेदारी को चुनौती दी थी, लेकिन नरसिंह को ही ओलंपिक का टिकट मिला। हालांकि अब कल ही तय हो पाएगा कि नरसिंह यादव ओलंपिक जाएंगे या नहीं।